क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने मिरर में देखा और आपको लगा कि आपकी मूंछें उतनी घनी नहीं है या आपकी दाढ़ी जो है वो पैची है? अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं और आज के इस वीडियो में हम इस विषय पे बात करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल न्याजी। मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन। अक्सर हमने देखा है कि इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर देश में भी मूंछें और दाढ़ी ये मान, सम्मान और ताकत यानी प्राइड एंड पावर से एसोसिएटेड रही हैं हमेशा। ये लोगों को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ये कल्चरल प्राइड की बात भी होती है। अगर हम इंडिया के पास्ट में ही देखें तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और मंगल पांडे जैसे लोग जिन्होंने फ्रीडम के लिए हमें स्ट्रगल किया है, उनकी बहुत ही इम्पैक्टफुल मूंछें थी एंड बहुत सारे लोग उसको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार अक्सर ये होता है कि मूंछों की ग्रोथ और बियर्ड की ग्रोथ इतनी डेंस नहीं होती है और हमारी उम्मीद रहती है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये ग्रोथ और बेटर हो सके। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सबसे पहला फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपकी जेनेटिक्स। इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हेयर डेंसिटी नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स से अलग है। ऐसे केसेस में नेचुरली ही उनके फेशियल हेयर कम होते हैं। लेकिन नॉर्दर्न एंड बाकी के इंडिया स्टेट्स में अगर आपकी ग्रोथ उतनी नहीं है तो डेफिनेटली हो सकता है कि इसमें आपकी जेनेटिक्स का रोल हो। यूजुअली आपके 20s में आपके फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ पैची है या फिर बहुत थिन है, इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया, नंबर 1 आपकी जेनेटिक्स, उसके बाद हो सकता है लो हार्मोनल लेवल्स यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसकी वजह से भी ये पॉसिबल है। इसके बाद कुछ बीमारियां हैं जिसमें ऐसा हो सकता है, जैसे कि एलोपेशिया एराटा, या फिर आपकी स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, उसे चोट लग जाए या किसी तरह की बर्न इंजरी हो जाए। साथ ही साथ लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस भी इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। अगर ऐसा कोई इशू है तो इसमें एक हम सिंपल अप्रोच ले सकते हैं एंड इसका सबसे अच्छा और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट होता है हेयर ट्रांसप्लांट। देखिए, बहुत ज़रूरी है एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट से मिलना, क्योंकि मुस्टैश एंड बियर्ड ट्रांसप्लांट बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसीजर है। इसमें मैपिंग बहुत ज़रूरी है कि आपकी दाढ़ी और मूंछ किस तरह की होनी चाहिए। बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से सिंगल फॉलिकल हार्वेस्ट होना चाहिए और सिंगली ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए एक स्पेसिफिक एंगल पे, ताकि ग्रोथ जो है बिल्कुल नेचुरल लगे। ये लोकल एनेस्थीसिया में होने वाला एक प्रोसीजर है एंड आपको 3 से 4 महीने में अच्छी ग्रोथ दिखने लगती है। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी सर्जरी नहीं करवाना है। ऐसे केसेस में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड। उसके बाद हम पीआरपी का यूज़ भी कर सकते हैं। बट अगर कोई चाहता है कि वो बिल्कुल भी कोई मेडिकल थेरेपी ना करे तो ऐसे केसेस में कुछ कॉस्मेटिक फिलर्स एंड पाउडर्स भी आते हैं जिनको फंक्शंस और इवेंट्स के लिए आप टेम्परेरी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि ट्रांसप्लांट एक वन टाइम सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन इसका रिजल्ट परमानेंट होता है एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। नॉन सर्जिकल मेथड्स जो हैं उनका रिपीटेड यूज़ करना होता है और उनका रिजल्ट परमानेंट नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई हो, तो इसको ज़रूर शेयर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन हो मुस्टैश या बियर्ड ट्रांसप्लांट से रिलेटेड तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हम उन्हें आंसर करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल एसबी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।